हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर की। चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसर। तो प्रीवियस लेक्चर में हम यहाँ पर इसको रिवाइज कर रहे थे और हमारा जो टॉपिक पहुंचा था वो कहाँ तक पहुंचा था। हम वेक्टर तक पहुंच गए थे और हमने कहा था कि जो वेक्टर है, टाइप्स ऑफ वेक्टर भी हमने देखे थे। हमने कहा था जो वेक्टर है उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट में कैसे फिट करना है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो हम यहाँ पर चैप्टर को आगे रिवाइज कर रहे हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे आएंगे। तो हम बात कर रहे थे वेक्टर के बारे में। तो हमने कहा इससे आगे जो है जो चीजें हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, उनको हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो क्वेश्चन जो है वो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है। इजी क्वेश्चन है। अगर आप ऑप्शंस को देखें तो पहला कहता है प्लाज्मिड है, दूसरा कहता है म्यूटेशन है, तीसरा कहता है प्लास्टिड है और चौथा कहता है हेटेरोसिस है। तो आपको ये सारे शब्द देखने हैं और इस चैप्टर में आपने कौन से शब्द के बारे में बात की है, कौन सा शब्द आपने पढ़ा है, वो आपको यहाँ पे चूज करना है। रेस्ट जो आपके तीन ऑप्शन है वो भी आपको बताने हैं कि उसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये सारे आपके इस चैप्टर से नहीं। देखो, जो बाकी रेस्ट तीन ऑप्शन है वो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो आपने कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में पढ़े हैं, क्लास 12 में ही। ठीक है, तो चलो देखो एक बार अपना आंसर यहाँ पे चूज करो। देखो, अगर आप सारे पॉइंट्स को यहाँ पर देखेंगे, एक एक करके चीजों को समझो। सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी को अगर हम देखेंगे, जिसमें हेटेरोसिस की बात हो रही है। हेटेरोसिस कहीं ना कहीं हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हेटेरोसिस में क्या होता है। जो जेनेटिकली डिफरेंट जो पेरेंट्स होते हैं, मदर एंड फादर, उनकी जो पहली संतति होती है वो क्या होती है, बेटर होती है। उसमें जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो पाए जाते हैं, तो इसे हम हेटेरोसिस नाम देते हैं। तो ये क्या हुआ, जेनेटिक्स से रिलेटेड है। तो हमारे इस चैप्टर में हमने हेटेरोसिस नहीं पढ़ा है। अगर बात करें प्लास्टिड के बारे में, तो प्लास्टिड आपने कहाँ पढ़ा है, क्या होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड आपने पढ़ा है जब आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा। और प्लास्टिड दो टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें, जो क्लोरोप्लास्ट आपका होता है वो आपने पढ़ा था जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे। ठीक है, जब हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ रहे थे तब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट को पढ़ा। अच्छा, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लास 11th में हमने पढ़ा है। तो हमने कहा कि यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड ये टर्म तो नहीं होता है। म्यूटेशन अगर अगेन आपने जेनेटिक्स में पढ़ा था। जब आप जेनेटिक्स पढ़ रहे थे तो आपने कहा था कि आपकी जेनेटिक मटेरियल में, किसी भी व्यक्ति के, आपके नहीं, किसी भी व्यक्ति के जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंज जो आता है उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन के अलग अलग रीजन हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं। अलग अलग टाइप के भी हमने पढ़े थे। हमने कहा था जो यहाँ पे जीनोमेटिक म्यूटेशन होता है, जीन म्यूटेशन होता है, अलग अलग टाइप्स हमने यहाँ पर म्यूटेशन के देखे थे। लेकिन इस चैप्टर में हम म्यूटेशन नहीं पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में तो हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। आते हैं प्लाज्मिड पे। ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो शब्द है, प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है, आपने कहा ये हमने पढ़ा था कि ये बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। ठीक है, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद होगा तो प्रीवियस लेक्चर में ही हमने प्लाज्मिड की बात की थी। प्लास्टिड नहीं, प्लाज्मिड। ये बैक्टीरियल सेल है। हमने बोला था ये बैक्टीरिया का क्या है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है। और जेनेटिक मटेरियल के अलावा जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, इसको हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे प्लाज्मिड कह रहे हैं। और एक और चीज हमने जो पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, हमने कहा था प्लाज्मिड को हम एज अ वेक्टर यूज कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं, जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। अब बताओ, सारी जो चीजें हैं वो आपके सामने, आप बताओ क्या आंसर हमारा होगा।
तो इजी है। हमने कहा अगर हम यहाँ पर देखें तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो टर्म्स हमारा आता है वो यहाँ पे प्लाज्मिड है प्लाज्मिड, क्योंकि हमने कहा कि प्लाज्मिड को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? क्या हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट यहाँ पे होगा? आगे आ जाओ। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग बिकम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ। आपने कहा कि जो डीएनए की मैनिपुलेशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो पॉसिबल हो पाई है किसकी डिस्कवरी की वजह से? प्राइमेज की डिस्कवरी की वजह से, या ट्रांसक्रिप्टेज की डिस्कवरी की वजह से, डीएनए लाइगेज की वजह से, या रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस की वजह से? सारे टर्म्स आपने पढ़े पढ़े लग रहे होंगे, सारे शब्द आपने पढ़े हैं, इसीलिए आपको पढ़े हुए लग रहे हैं। क्लास 12th में ही आपने सारे शब्दों को पढ़ा हुआ है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आपके सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं होंगे, बल्कि आपके जो अदर चैप्टर है उनके भी यहाँ पे जो टॉपिक है वो रिवाइज होंगे। इसमें से एक तो आपका ऑप्शन होगा, बाकी रेस्ट जो 3 पॉइंट्स है वो भी आपको पढ़ने हैं। क्या है? प्राइमेज या ट्रांसक्रिप्टेज या डीएनए लाइगेज या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? बताओ, जल्दी से रिकॉल करेंगे आप लोग। देखो अगेन आप यहाँ पर एक एक करके सारी चीजों को अगर देखेंगे तो प्राइमेज आपने कहाँ पढ़ा था? प्राइमेज आपने कहाँ पढ़ा था? रेप्लिकेशन पढ़ी थी जब हमने कहा था। देखो जब हमने कहा था रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डीएनए स्ट्रैंड से डीएनए का फॉर्मेशन है। मैं एक डायग्राम बना रही हूँ। ये हमने पढ़ा था मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। तो ये एक क्या है? डीएनए का फ्रेगमेंट है। ठीक है, डीएनए के फ्रेगमेंट है। यहाँ से ये क्या बनाता है? रेप्लिकेशन बबल बनाता है। इसको हम हाफ दिखाते हैं, तो हम इसको कुछ ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, इसको हम कुछ ऐसे दिखाते हैं, ये हाफ दिखाते हैं, इसको हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, या फिर क्या मैं इस सेम को ऐसे दिखा सकती हूँ? ये अब आपने कहा कि यहाँ पर ये डीएनए के जो स्ट्रैंड है वो यहाँ पे क्या हो गए हैं? सेपरेट हो गए हैं। तो यहाँ से अब क्या होगा? आपने कहा यहाँ से इनिशिएट होगा और डीएनए का जो नया फ्रेगमेंट है वो यहाँ पे जुड़ेगा। यहाँ से इनिशिएट होगा और यहाँ से जो डीएनए का फ्रेगमेंट है वो यहाँ पे जुड़ेगा। तो 5' to 3' एंड 3' to 5' ऐसा है, तो 5' to 3' ये होगा एंड 3' to 5' ये होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर जो यूनिट इनिशिएट करती है किसको? डीएनए के फ्रेगमेंटेशन को जो इनिशिएट किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमेज कहेंगे। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमेज कहेंगे। तो प्राइमेज एक्चुअल में क्या होते हैं? डीएनए के आरएनए के फ्रेगमेंट होते हैं, डीएनए नहीं वो आरएनए के फ्रेगमेंट होते हैं जिनको हम प्राइमेज कहते हैं। और प्राइमेज जैसे ये प्राइमेज यहाँ पे लगा है, फिर एक प्राइमेज यहाँ पे लगा है, आगे यहाँ पे डीएनए के जो नए स्ट्रैंड है उनका फॉर्मेशन होगा। तो ये बात हो रही है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। ठीक है, तो हम पढ़ क्या रहे हैं? डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये हमारा सही ऑप्शन नहीं होगा। ट्रांसक्रिप्टेज की अगर हम बात करें तो आपने कहा ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ा है, क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन? अच्छा, रेप्लिकेशन तो है डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? यहाँ पे डीएनए से आरएनए का जो फॉर्मेशन है दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए लाइगेज क्या होता है? यहाँ पे डीएनए लाइगेज क्या होगा? देखो लाइगेज का क्या काम क्या होगा? यहाँ पे जोड़ना होगा। और ये भी सेम हमने कहाँ पढ़ा है? ये भी सेम हमने कहाँ पढ़ा है? जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। कौन सा आपका ऑप्शन बचता है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपका ऑप्शन बचता है। देखो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही वो चीज है, देखो हम देखते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही वो चीज है जो डीएनए को कट करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया है। ये
ऐसे। दूसरी चीज ये क्या करेगा, जो प्लाज्मिड है उसको ओपन करेगा, कोई स्पेसिफिक साइट होगी। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे डाल दिया जाएगा और तब जाकर के हमारे पास यहाँ पे प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट आएगा। अब हम इस सेल को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ही वो चीज है जिससे कि पॉसिबल हो पाया है मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए, यानी कि मैनिपुलेशन यहाँ पे पॉसिबल हो पाई है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलो अपना आंसर जो है वो आप लोग एक बार सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे रिवाइज करनी है, पढ़नी है। तो एक बार आप एक एग्जांपल लेकर के चलेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल इक्वार वन को ही एग्जांपल में ले लेना। इक्वार वन की जो कटिंग होगी उसके लिए आपने का रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस जो है उसमें उसके जो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होंगे वो कौन से सीक्वेंसेस होंगे। इक्वार वन से अगर आप किसी प्लाज्मिड को काट रहे हैं तो उसके लिए उसकी रिकॉग्निशन साइट क्या होंगी, कैसे आप यहाँ पर जो डीएनए का जो फ्रेगमेंट है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे आप प्लाज्मिड के अंदर यहाँ पे फिक्स करेंगे। ये सारी चीजें एक बार आप लोग रिवाइज करके लेके आएंगे। चलो अगला जो प्रश्न है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है पीसीआर इज द मेथड फॉर। पीसीआर जो हमने पढ़ा है वो किस चीज के लिए मेथड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए या डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए या जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, स्टडी ऑफ एंजाइम्स के लिए। चलो बताओ पीसीआर जो मेथड है वो किसके लिए यहाँ पर होता है। इसका सिंपल आंसर होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है वो जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के लिए होती है। अच्छा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पर जो डीएनए है डीएनए की कॉपीज बनाई जाती है, तो इसके लिए इसको टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। जो एनालिसिस है उसके लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, और ये डीएनए सीक्वेंसिंग में हम क्या पढ़ते हैं, सीक्वेंस को पढ़ते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है या स्टडी ऑफ एंजाइम जो है वो आपने कहा कि पीसीआर में होता क्या, कॉपी बन रही है जिसमें सबसे जो सुटेबल ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लाज्मिड। क्या है प्लाज्मिड, वो आपको ऑप्शन में बताया गया है। इज द जेनेटिक पार्ट इन एडिशन टू डीएनए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो प्लाज्मिड है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है या जेनेटिक पार्ट है, वो भी एडिशनल में है, यानी कि एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। सेकेंड ऑप्शन ये कहता है कि द प्लाज्मिड इज अ कंपोनेंट ऑफ अ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के सेल वॉल का कंपोनेंट है प्लाज्मिड। ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है जीन्स, द प्लाज्मिड इज जीन्स फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। जो प्लाज्मिड है वो एक जीन है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और लास्ट ऑप्शन कहता है हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। प्लाज्मिड जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अच्छा देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में ही हमने रिवाइज किया था, प्लाज्मिड के बारे में पढ़ा था। प्लाज्मिड के हमने फीचर्स देखे थे, कहाँ पाया जाता है, क्या काम है प्लाज्मिड का, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर होती हैं, वो हमने पढ़ी थी। इजी है, जल्दी बताओ कि जो प्लाज्मिड है वो क्या होता है। चलो देखो एक एक करके चीजों को समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेशन की। ठीक है, तो आपने कहा कि प्लाज्मिड और रेस्पिरेशन जो है वो डिफरेंट थिंग्स है। यहाँ पे रेस्पिरेशन में प्लाज्मिड हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, ना ही प्लाज्मिड जो है कोई जीन है जो किसी न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में सेकंड कहते हैं ये कंपोनेंट है सेल वॉल का, बैक्टीरिया के सेल वॉल का कंपोनेंट है। हमने कहा नहीं, प्लाज्मिड बैक्टीरिया के सेल वॉल का कंपोनेंट नहीं है। अगर हम बार बार एक ही डायग्राम यहाँ पर बना रहे हैं और अगर आपको ये याद आ रहा होगा तो ये जो है वो बैक्टीरिया का अपना जेनेटिक मटेरियल है और ये क्या है, एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो इजी था, क्या हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। द प्लाज्मिड इज द जेनेटिक पार्ट इन एडिशन टू डीएनए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बैक्टीरिया की बात हो रही है और बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सूक्ष्म जीव यहाँ पर होता है। आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन देखो, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म्ड। ऑप्शन देख लो एक बार, सिलेक्टेबल मार्कर, नेक्स्ट है रिकॉग्निशन साइट है, थर्ड है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एंड लास्ट है ओआरआई साइट। अच्छा, ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये आपके इसी चैप्टर से रिलेटेड है।
इसी चैप्टर से ऑप्शंस आए हैं और ये आप सभी चीज़ों के बारे में मुझे बताएंगे, क्या होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर, रिकॉग्निशन साइट क्या होती है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है, ओआरआई साइट क्या होती है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है। आपने कहा द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर। ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन को समझना है क्योंकि क्वेश्चन ही है जो थोड़ा सा आपको समझने में डिफिकल्टी फील करा सकता है। आपने कहा था सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए, जो कि लिंक्ड डीएनए के कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है, ऐसा सीक्वेंस किसमें, वेक्टर में, उसको हम क्या नाम देते हैं। अगर मैं सिंपल बोलूं तो मैंने कहा यह है वेक्टर, यह है वेक्टर, और वेक्टर में कोई ऐसा सीक्वेंस, ये वाला फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस, ठीक है, ये क्या करता है, कॉपी नंबर को कंट्रोल करते कि कितनी कॉपी यहाँ पर बनेंगे, किसकी, आपने कहा जो लिंक्ड डीएनए की होंगी। देखो हमने कहा ये जो वेक्टर है ये कैसा वेक्टर है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर का मतलब है कि इस वेक्टर में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, ठीक है। अब हमने कहा कि जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है तो उसको हम डीएनए ही तो कहेंगे, एक्चुअली में जीन क्या है, डीएनए तो है, पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। हमने कहा था सीक्वेंस, वो सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए, जो कि लिंक्ड डीएनए, लिंक डीएनए का मतलब होता है कि जो प्लाज्मिड में जो हमने फॉरेन डीएनए जो ऐड किया है उसके कॉपी नंबर को जो सीक्वेंस कंट्रोल करता है वेक्टर में, उसको हम क्या कहते हैं। समझ आया, फिर से बोलूं, देखो हमने बोला वेक्टर में उस सीक्वेंस का नाम बताओ जो कि लिंक्ड डीएनए की कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब लिंक डीएनए क्या होगा, जो हमने वेक्टर में जो एडिशनल जो जीन डाला है, जिसको हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कह रहे हैं, वो हमने डाला है, उसके कॉपी नंबर को जो सीक्वेंस कंट्रोल करता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या उसको हम सिलेक्टेबल मार्कर कहेंगे, या उसको हम रिकॉग्निशन साइट कहेंगे, या उसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहेंगे, या उसे हम क्या कहेंगे, ओआरआई कहेंगे। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके पास आया है, बताओ क्या इसका आंसर होगा। देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो सेलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर वो हमारे पास जीन आते हैं जो सेल को सेलेक्ट करते हैं। कुछ सेल्स हमारे पास आती हैं जब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आ जाता है तो इसको हम सेल के अंदर डालते हैं, तो हमारे पास आती हैं रिकॉम्बिनेंट सेल, ठीक है, री और नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल हमारे पास आती हैं, और हमारे पास आती हैं यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल। तो कितनी टाइप आते हैं, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट सेल, रिकॉम्बिनेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल, तीन टाइप की सेल हमारे पास आती हैं। अगर आपको चीजें रिकॉल हो रही होंगी तो उसको पहचानने में जो काम करते हैं वो सिलेक्टेबल मार्कर करते हैं। अच्छा रिकॉग्निशन साइट क्या होती है, वो साइट जहाँ पर जो क्या होती है, जहाँ से आपके जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कट करेंगे, तो वो रिकॉग्निशन साइट यहाँ पर होती है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, जो फॉरवर्ड टू बैकवर्ड और बैकवर्ड टू फॉरवर्ड पढ़ने में सिमिलर आपको मिलते हैं। हमारा जो आंसर होगा वो होता है ओआरआई, एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में आप लोग एक बार पढ़ के आए। चलिए तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।